तो देखिए यमुना जी जो हैं इधर से आ रही हैं और संगम में मिल रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से यमुना की सफाई भी लगातार जारी है और यमुना का जो यहाँ पर संगम हो रहा है उनका निर्मल जल जो देखिए कितना स्वच्छ है। और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं जहाँ पे डुबकी लगाते हैं, वह त्रिवेणी घाट पे जहाँ पे यमुना गंगा सरस्वती का संगम होता है, वहाँ पर यमुना का जो पानी आता है बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से यमुना का पानी दूषित है उसको सफाई करने में सरकार लगातार प्रयासरत है और रेखा गुप्ता लगातार सफाई अभियान में जो है बढ़ोतरी कर रही हैं। और सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है यमुना का कि यमुना साफ हो और आने वाले समय में सरकार का प्लान है कि यमुना की सफाई इतना अच्छा हो जाए ताकि प्रयागराज जैसे वहाँ पर घाट हो। और इस तरीके से जिस तरीके से यमुना का ये जो जल है दिल्ली के रास्ते यहाँ पर मिलता है संगम में, इसी तरीके से यमुना का भी वहाँ पर जल निर्मल हो जाए और दिल्ली में भी इस तरीके का घाट हो। तो यमुना में भी सफाई लगातार जारी है मशीन द्वारा। आईटीओ घाट से लेकर जो है वासुदेव घाट, कालिंदी कुंज घाट, सभी घाटों पे मशीन चलाया जा रहा है। प्रयागराज घाट जो है जिस तरीके से यहाँ पर यमुना का जल है निर्मल और स्वच्छ, उसी तरह वहाँ पर बनाने का प्रयास लगातार जारी है। आईटीओ घाट से लेकर यमुना के विभिन्न घाटों पर सफाई जारी है। तो यहाँ पे जो यमुना जी का जल है वो काफ़ी स्वच्छ और निर्मल है, जहाँ पर संगम में जहाँ मिलान होता है गंगा यमुना सरस्वती का। तो इसी प्रकार दिल्ली में भी रेखा गुप्ता सरकार भी प्रयासरत है कि इस तरीके से यमुना साफ हो ताकि यमुना जी में भी लोग आकर डुबकी लगाएं। और जिस तरीके से प्रयागराज का ये घाट है उसी तरीके से दिल्ली में भी ऐसा घाट हो ताकि दिल्ली वासी भी जाकर प्रतिदिन यमुना में डुबकी लगा सके। तो ये है प्रयागराज घाट का जो है दृश्य, बहुत ही भव्य, अलौकिक, अद्भुत और बहुत खूबसूरत दृश्य। यहीं पे महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ था जहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ 80 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर स्नान किए थे, डुबकी लगाए थे और बहुत खूबसूरत जो है आस्था का एक मेला लगा था। विश्व का सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं, जहाँ पर कितने बोट होंगे भैया यहाँ पर टोटल? 2500 इस समय बोट यहाँ पर लगी हुई है कुंभ से लेकर। और मेले में जो है बोट की बात करें तो यहाँ पर 5000 बोट लगाई गई थी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए। और यहाँ पर जितने बोट वाले जो बोट चलाने वाले लोग हैं वो पूरे तरीके से जो है प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं, लाइसेंसधारी हैं। तो 2500 अब तक बोटों का संख्या है, लेकिन जब कुंभ लगा था तब ये वोट जो थी वो लगभग 5000 बढ़ाकर कर दिया गया था प्रयागराज में, ताकि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए कोई दिक्कत ना हो। ये जो किला आप देख रहे हैं, जब भी आप बोट से त्रिवेणी घाट पर आएंगे तो वहाँ पर प्रथा है कि जो पेड़ दिख रहा है उसे प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आप त्रिवेणी घाट की तरफ बढ़ेंगे। ये किले के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन किले के ठीक सामने बगल में जाएंगे तो वहाँ पर हनुमान जी का भव्य मंदिर है। स्नान करने के बाद लोग हनुमान जी को दर्शन करने वहाँ पर जाते हैं और ऐसा प्रथा है कि बजरंगबली का आशीर्वाद जिन्हें मिलता है उनका मनोकामना पूरा होता है। यहाँ पर देखिए कुछ बर्ड भी यहाँ पर प्रयागराज में तैरती हुई नज़र आती हैं। तो प्रकृति का अद्भुत जो है नज़ारा है, दृश्य है प्रयागराज में, खूबसूरत प्रकृति का दृश्य है। ये कौन सी पक्षी है मैं जानने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये देखिए ये प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाते हुए, तो यहाँ पर इंसान तो इंसान, पक्षियाँ भी स्नान करने आती हैं, संगम में डुबकी लगाने आती हैं। तो ये खूबसूरती है प्रयागराज का और यही खूबसूरती है यहाँ के घाट का और यही खूबसूरती है भारत के हिंदू सनातन धर्म का, जो कि यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हुआ था। और भारत के हिंदू सनातन धर्म का जो है एक बहुत बड़ा जो मेला लगा था, यही प्रयागराज घाट है वो, जहाँ से हम लोग अब बोट के रास्ते से सीधे बढ़ रहे हैं उस घाट पे जहाँ से हम लोग बोट के रास्ते से त्रिवेणी के लिए निकले थे।